जय श्री राम। कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में हम आज एक ऐसे जातक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि जिसने पूर्व की 3 सालों में अपना पूरा धन गंवा दिया शेयर मार्केट के माध्यम से और गलत कार्य में लग करके जातक ने अपने बहुत बड़ी पूंजी को गंवा दिया है। मानसिक रूप से भी परेशान है और शिक्षा में भी परेशान है, नौकरी को भी लेकर के परेशान है। कारण क्या है, निवारण क्या है, आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यदि जातक की कुंडली देखें तो धनु लग्न की कुंडली है। बुध और गुरु प्रथम भाव में है, द्वितीय भाव में सूर्य मंगल, तृतीय भाव में शनि, चतुर्थ भाव में केतु और शुक्र है, नवम भाव में चंद्रमा और दसम भाव में राहु है। इनकी कुंडली में मंगल जो है वो उच्च का है और अस्त भी है। महादशा मंगल की ही है और अंतरदशा गुरु की है अक्टूबर 2025 तक। फिर उसके बाद शनि और बुध की अंतरदशा आ जाएगी। इनकी कुंडली के बड़े सारे योग बहुत अच्छे हैं। शुक्र भी उच्च का है, शनि स्वग्रही है, गुरु स्वग्रही है, मंगल भी उच्च का है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जातक जीवन में बहुत परेशान हुआ। कारण क्या है? पंचम भाव जातक की शिक्षा का होता है और इस भाव पर शनि की दृष्टि है जो कि नीच की दृष्टि है, जिसके कारण जातक के जीवन में शिक्षा में बाधा आया। बहुत होशियार जातक, लेकिन एक समय के बाद ये पढ़ाई से इसका मन बिल्कुल हट गया। शनि का जो शत्रु दृष्टि है नवम भाव पर है तो भाग्य में बाधा भी आया। तृतीय भाव जातक का मजबूत है। इनका जो छोटा भाई है वो बहुत अच्छा जीवन और व्यापार में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनका एक प्रश्न ये भी था कि नौकरी के लिए आगे प्रयास करें, बहुत साल से प्रयासरत है, कि व्यापार करें। तो इनकी कुंडली के अष्टक वर्ग पर ध्यान दें तो सप्तम भाव पर 44 अंक प्राप्त हुए हैं। 44 अंक बहुत अंक होते हैं, अर्थात ये यदि व्यापार में लगे रहें तो इन्हें बहुत उन्नति प्राप्त हो जाएगी। अगर कृष्णमूर्ति पद्धति पर हम लोग और डिटेल में जाएं तो 12वें भाव में गुरु है। इसका मतलब अच्छे कार्य में यदि ये धन का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं धार्मिक कार्य में, तो इनकी धन की वृद्धि जरूर हो जाएगी। इनके जो राहु है कृष्णमूर्ति पद्धति में, वो 2, 5, 9, 12 भाव प्रदर्शित कर रहा है। द्वितीय भाव धन का होता है, बैंक बैलेंस होता है, और 12वां भाव व्यय का होता है। पंचम और नवम भाव जो है शिक्षा, भाग्य, और 12वां भाव व्यय का ही है। तो कहीं न कहीं इस जातक को यदि शेयर मार्केट में धन लगाना था तो सबसे पहले तो पंचम भाव को जोड़ना था, शिक्षा प्राप्त करनी थी, उसके बारे में बहुत डिटेल से जाना था, और नवम भाव को भी जोड़ना जरूरी था। नवम भाव जो कि गुरु का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है। तब कहीं जाकर के 12वां भाव भी जोड़ना था, कहीं दूर में जाकर के। तो इस कारण इनको शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया राहु की अंतर्दशा में। व्यापार भी यदि यह करें तो 7th जो CSL है वो केतु है। व्यापार करें तो उसमें उन्नति कब होगी? जब ये बहुत ज्यादा इच्छा और कामना को त्याग करके व्यापार करें। विवाह में भी बाधा आ रही है, वर्तमान तक विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का योग है, 2-3 सालों के भीतर में विवाह का योग बन जाएगा। वर्तमान का समय शेयर मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बरगद का पेड़ लगाएं और उसकी सेवा करें। राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, कराना चाहिए, जिससे शांति होगी और कहीं ना कहीं इनके जीवन में बहुत भाग्य है, उन्नति है। वर्तमान समय सावधानी का है। जय श्री राम।